कैसे रहेंगे? आप जैसे रखो। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। हर परिस्थिति में कृपा, बस इतनी सी बात है। ठीक है। भगवान को याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा, फिर आप काम कुछ भी करिए। नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तो हर थोड़ी देर में हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, फिर काम करो, फिर याद आ जाए फिर बोल दो। ऐसे इतने दयालु हैं भगवान। क्या जामिल ने तो पूरी जिंदगी में एक बार नारायण बोला था, वो भी धोखे से, और वो भी अपने बेटे का नाम। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, कुछ पापी 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 अजामिल को भी एक नाम धोखे से बोलने पर भी कल्याण कर दिया कि नहीं? इतना दयालु कौन होगा? बड़े दयालु हैं भगवान, अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। माँ कितना प्यार करती है अपने बेटे से, जरा सोचो ना कि उस माँ के अंदर इतनी ममता जिस परमात्मा ने भरी होगी, वो भगवान के भीतर कितनी ममता होगी। उसने तो अपनी ममता के सागर का एक बूंद दिया है माँ को। माँ के अंदर जितनी ममता और प्यार है, वो तो परमात्मा के उस ममता के सागर का केवल एक, बोलो, एक बूंद है। और एक बूंद इतनी प्रभावी है कि माँ अपने बच्चे के लिए ना शेर से लड़ सकती है, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। इतनी ममता, इतना प्यार, इतना स्नेह। वाह, सोचिए कि उस प्यार भरने वाले परमात्मा के अंदर कितना प्रेम होगा। इसलिए तो कहते हैं तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम केवल एक बूंद के प्यासे हैं। वो भगवान तो प्रेम का सागर है, राधा रानी प्रेम का सागर हैं। चलो, और किसका है सवाल? गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? चलो, मेरा जीवन में क्या हुआ आपको, बताओ। आपका कथा आने के लिए क्या हुआ कथा? बहुत दुखी हूँ। आप दुखी हो? किससे दुखी हो बताओ, हमें बताओ। हमारा जीवन में बहुत दुख है गुरुजी। क्या दुख है? एक आध दुख मेरे को बता दो। गुरुजी, मेरे पति बहुत दारू पी के झगड़ा लड़ाई करते हैं, मुझे मारपीट। कहाँ पति? ये पति है। शादी को कितना टाइम हो गया? मेरा 13 साल पर शादी हो गया था। आज 20 साल में मेरा 6-7 साल का लड़का भी हो गया है। पति मारते हैं? नासा में मारते हैं, ऐसे नहीं मारते। ये दुख है आपका? हम फिर विश्वास भगवान पर है, मगर जब मुझे मारते हैं तो उस समय भगवान पर क्रोध आता है मुझे। ठीक है, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। बात कराओ पति से। काहे पति देवता? जी राधे राधे। काहे तुम एक लड़की को मारे डाल रहे हो? नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में हो जाता है गुरुजी। तो ऐसा नशा काहे करते हो कि पत्नी को पत्नी मारने के लिए लाए थे? नहीं गुरुजी। काहे के लिए लाए थे? लाए थे गुरुजी घर संभालने के लिए। तो दूसरे की लड़की लाके उसे मार रहे हो? नहीं ज्यादा ही गुरु- मर्दान की दिख रही है तो किसी पहलवान से लड़ो, एक नहीं महिला गुरु- को मार रहे हो। ऐसे नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में ऐसे होता है। नशा कोई मार डालो ना, काहे करना है नशा? गुरुजी नशा भी छोड़ देते हैं 2-2 महीना 3-3 महीने, लेकिन गुरुजी साथ में रहने वाले के साथ में वैसा हो जाता उन है। साथियों को 4 जूता मारो, नालायकों को जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं। जी गुरुजी। उनके चक्कर में तुम अपनी पत्नी को मार रहे हो। जी गुरुजी। किसी अबला नारी को, जो पत्नी अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने परिवार को छोड़ के केवल पति के पास है। जी जी। पति का, अच्छा ये बताओ, कुत्ता भी यदि आपके द्वार पे आ जाए ना, जी गुरुजी। तो आप उसे भी रोटी देते हैं? देते हैं गुरुजी। और यदि रोज कुत्ता आपके द्वार पे आने लग जाए तो आप उस कुत्ते का ख्याल भी रखने लग जाते हैं कि भाई ये मेरे रोज आता है। उस कुत्ते का भी आप अपमान नहीं करते। और ये पत्नी तो परिवार छोड़ के आई है अपने पति के लिए। जी। पति का धर्म है कि उसकी पत्नी का ख्याल रखे, पत्नी की जरूरतें पूरी करे, पत्नी के साथ प्रेम से रहे। मारा जाए सही है क्या? नहीं सही है जो तुम्हारे भरोसे है, एक गाय तुम्हारे खूंटे से बंधी है और तुम उसे खूंटे से बांध करके और गाय को मारो डंडे डंडे, तो ये पाप है कि पुण्य है? पाप है गुरुजी। फिर ये पत्नी तुम्हारी तुम्हारे खूंटे से बंधी है, जी गुरुजी। तुम्हारे भरोसे है और तुम इसे मार रहे हो, धर्म है? नहीं सर गुरुजी। भीष्म पितामह इसलिए मर गए थे कि सामने शिखंडी खड़ा था। शिखंडी जन्म लिया तो महिला था, इसलिए हाथ नहीं उठाए। भारत का मर्द कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। तुम काहे के मर्द हो, पत्नी पे हाथ उठाए जा रहे हो? गुरुजी ऐसे नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में ऐसा होता है गुरुजी। अरे नशा का टिटुआ दबाओ,
जी, क्या गुरुजी। करते हो ना, क्या करते हो नशा? गुरुजी दारू ही कभी कभी पी लेते हैं गुरुजी, वो भी संगी दोस्त मिल जाते हैं तभी उन्हें गुरुजी। नालायक गधा दोस्तों को 4 जूता मारना जो तुम्हें शराब पिलाए, जी, और गुरुजी। आज के बाद शराब ना पीना। जी, गुरुजी। अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? बच्चा है आपका? जी, क्या है, बेटा बेटी? दोनों बेटे हैं गुरुजी। तो उनको भी पिलाते हो शराब? नहीं गुरुजी, काहे नहीं पिलाते? नहीं गुरुजी। थोड़ी अभी सी छो- पिलाया करो उनको भी। नहीं नहीं गुरुजी, काहे नहीं पिलाते? गुरुजी नहीं पीते हैं, हम भी वैसे नहीं पीते हैं गुरुजी, छोड़ देते हैं, लेकिन क्या तुम है ना। पियोगे तो ये बच्चे पियेंगे कि नहीं? जी गुरुजी, देखते देखते वो भी तुम्हारे वैसे कारण करेंगे। तुम्हारी पत्नी रो रही है, जी। बड़े होंगे तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चे रोएंगे, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे कारण परेशान होगी यदि है माँ तो। जी गुरुजी, माँ है। परेशान है कि खुश है? नहीं, माँ घर पे रहती है गुरुजी, हम तो बाहर रहते हैं अपने परिवार लेके। तो आपके बारे में जब माँ सुनती है कि शराब पी के बच्चा लड़ रहा है तो माँ खुश होती होगी कि रोती होगी? नहीं गुरुजी, उनको बताते नहीं है। जब पता चलेगा तब हंसेगी कि रोएगी? नहीं, रोती है गुरुजी, पिताजी तो है ही नहीं गुरुजी। तो काहे तुम इतने लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो? गुरुजी क्या करें, ये आदत ऐसा लग गया है गुरुजी। छोड़ना चाहते हो जी गुरुजी। तो अब पीना मत। जी गुरुजी, पियोगे शराब? नहीं पियेंगे कब गुरुजी। से नहीं पियोगे? आज से गुरुजी सब छोड़ देंगे। पक्का? पक्का खाओ गुरुजी, माँ कसम, माँ कसम अब गुरुजी। शराब नहीं पियोगे। नहीं पियेंगे और गुरुजी, पिए तो नहीं पियेंगे गुरुजी, आपके पास दोबारा आएंगे हम यहीं पर। दोबारा आना। और पत्नी इतनी अच्छी है बेचारी, देखो तुम इतना मारते हो फिर भी छोड़ के नहीं गई। आजकल की लड़कियां कुछ ऐसी हैं कि जरा सा उन्हें पति कुछ कह दे तो तलाक दे देती हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे डंडे लाठी गालियां सब सह रही है और तुम्हारे साथ है। इतनी अच्छी पत्नी कहाँ मिलेगी? जी गुरुजी। उसका सम्मान करो। जी गुरुजी। सॉरी बोलो पत्नी से। सॉरी पत्नी को पत्नी मेरी जी, तरफ- सॉरी। अरे पत्नी इस तरह थोड़ी खड़ी है, पीछे खड़ी है। सॉरी पत्नी जी। अब नहीं पीना है? नहीं पियेंगे गुरुजी, पक्का वादा ना? पक्का वादा आप गुरुजी। बहुत समझदार हो, योग्य हो, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ, जी, अपनी गुरुजी। गृहस्थी बसाओ, ठीक है? जी गुरुजी। अब नहीं पीना बेटा। जी गुरुजी। और कोई नशा है? नहीं गुरुजी, खाली तंबाकू वंबाकू यही और होता ये है गुरुजी। दोस्त लोग यदि कभी आपको बुलाएं जी तो गुरुजी। जूता लेके जाना, जी, और गधों गुरुजी। के मुंह पे 4-4 जूता मार के वापस आना, इनके संग बैठना मत। जी गुरुजी। आपका दोस्त वो लोग नहीं, आज से हमें अपना दोस्त बनाओ। जी गुरुजी। आज से हम आपके कौन? दोस्त गुरुजी। दोस्त बन जाओ हमारे। जी, और रोज गुरुजी। कथा सुना करो। रोज कथा सुनते हैं गुरुजी, हमारे यहाँ रोज कथा आपका चलते रहता है गुरुजी। पैसे कमाते हो? जी गुरुजी। कितना? 20,000। महीने का? जी गुरुजी। अब पैसे बचाना। गुरुजी पैसा बचाते हैं, लेकिन हम अपने पैसा का भी नहीं पीते हैं गुरुजी, लेकिन वो लोग हमको पिला देते हैं गुरुजी। अब नहीं पिलाएंगे ना? अब पिलाएंगे तो क्या करोगे? वो लोग के साथ ही छोड़ देते हैं गुरुजी। साथ छोड़ना। जी गुरुजी। ठीक है, पत्नी से बात कराओ। गुरुजी मेरा ससुर मतलब ये छोटा सा अभी 1.5 साल के थे तबे मतलब वो बहुत दारू पीते थे, मतलब दारू गाजा। कौन आपके ससुर जब 1.5 साल हाँ, के थे? ये 1.5 साल के 1.5 साल के थे तबे मतलब ये छोटा छोटा इनका 2 भाई, एक भाई है, एक है, 2 अब और ये एक नहीं बहन पियेंगे है। शराब, अब आप निश्चिंत हो जाओ, आपका दुख दूर हो गया। मगर मेरा शरीर में बहुत घाव लगे गुरुजी, मुझे लात पूरा चक जाती। अब नहीं मारेंगे ना? बोल तो रहे, पत्नी को नहीं मारना भैया। हैं? एक बार फिर बात कर लो, पत्नी को नहीं मारना, देखो उससे दर्द हो रहा है। नहीं मारेंगे गुरुजी कभी भी। पत्नी को नहीं मारना है? नहीं गुरुजी। पत्नी को मारना नहीं बेटा है। जी गुरुजी, फिर आएंगे आपके द्वार पे गुरुजी। फिर आना। जी गुरुजी। पत्नी आपके घर की लक्ष्मी है, उससे लात नहीं मारते बेटा, जी, उसका गुरुजी। सम्मान करते हैं। जी गुरुजी। नारी सम्मान के योग्य है। जी गुरुजी। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। जी गुरुजी। बात कराओ पत्नी से। अब नहीं मारेंगे। गुरुजी आज हम भी गलत रास्ता पकड़ लिए थे, मगर आज हम आपको कहा था, और मेरा भगवान श्री राम की कृपा से आज हम बहुत 20 साल हो गया मेरा उम्र। चल तो आप भी शराब पीने लग गई थी क्या? नहीं, जैसे ना कि हमारा जैसे मारते थे ना तो गलत मन करे तो भाग जाए, कहाँ भाग जाए, ऐसे कर रहे थे। फिर भी अभी भी यहाँ पर आए हैं ना तो यही सोच के आए कि अब इनका पास नहीं जाएंगे, इधर किधर भले भीख मांग के खाएंगे, मगर नहीं, इनका अब पास नहीं आपको जाएंगे। भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पति बहुत अच्छे हैं और अब वो ना आपको मारेंगे और ना शराब पियेंगे, ठीक है? अब अपने पति के साथ प्रेम से रहो और खुश रहो। गुरुजी इतना कर दीजिए, भगवान आप ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं कि आपको भगवान मतलब ब्राह्मण के बहुत सम्मान देते हैं, इतना भगवान करिए। सबको, भगवान तो देखो शबरी के पास भी गए ना, भगवान केवल ब्राह्मण की नहीं मेरी बहन, भगवान तो शबरी की तो छोड़ो, हाथी गजेंद्र उसने पुकारा तो उस हाथी की भी पुकार भगवान ने सुनी। भगवान सबकी सुनते हैं, इसलिए हम सबके दुआएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं, आपकी गृहस्थी अच्छी चले, यही प्रार्थना है भगवान से। इतना करिए, भगवान से बोलिएगा कि मेरा मन तन मन से अपना भगवान श्री राम के हो जाऊं। बहुत मन करता है भगवान की भक्ति करने के, मगर मन नहीं लगता मुझे। कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति आप जो कर रही हो, भगवान को याद कर रही हो, यही भक्ति है। बस हम भक्ति में दिन रात रम रहे हैं, हमको गलत संगति नहीं चाहिए, गलत मार्ग नहीं चाहिए। हाँ, बस आपको गलत मार्ग नहीं मिलेगा, आप सत्संग करती रहना, कथाएं सुनते रहना, और आपका अच्छा काम जैसे सीरियल हो गया, टीवी हो गया, ये सब हमको बहुत देखने का मन करता है, फिर भी काजन का अंदर से मन करता है छोड़ दूं बाकी छूटता नहीं है। कोई बात नहीं। सीरियल देखती हो? हाँ, कौन सा? मतलब सब देखते हैं, बाकी हम सोचते हैं अंदर से आता है कि मतलब ये गलत है, ये गलत मार्ग है, सब गलत बताते हैं, गलत दिखाते हैं। तो फिर रामायण देखा करो,
कथाएं सुना करो, बाकी समय बैठ के भगवान का नाम जपा करो। आप भी कुछ काम करती हो, पैसे कमाती हो? नहीं, तोड़न बिनते हैं, हैं? गेट बिनते हैं, गेट। क्या होता है ये? वो पर्दा ऊपर लगाने वाला। पर्दा? पर्दा बनाती हो? पर्दा पर लगाने वाला वो पूरा गेट। अच्छा, वो बनाती हो आप? हाँ। चलो अच्छा है, पैसे कमाओ, बढ़िया, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और आप खुश रहो। आप खुश रहोगी ना? आपका चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी अब अचानक सवाल पूछने के लिए क्षमा चाहता हूँ, बताइए। बहुत दूर से आया हूँ। मैं एक आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर परिवार से आता हूँ। ठीक है। अभी मुझे एक नौकरी प्राप्त हुई है, शिक्षक हूँ। तो क्या है कि मेरे ऊपर ही पूरा परिवार टिका हुआ है। मेरी आकांक्षाएं थोड़ी बड़ी हैं, जिसके कारण मैं चाहता हूँ कि ये नौकरी छोड़कर कोई प्राइवेट है सरकारी है? सरकारी है सर जी। तो पहले छोड़ो मत, पहले कोई बिजनेस सेटअप जमा लो, फिर छोड़ना। गुरुजी, कहने का मतलब यह है कि ये छोड़ूंगा, मतलब इसमें तैयारी करते हुए दूसरा अगर पकड़ूंगा तो मतलब अपनी कुछ आकांक्षाएं पूरी कर पाऊंगा। क्या इच्छाएं हैं आपकी? मतलब वही मटेरियलिस्टिक थिंग, जो घर गाड़ी अच्छा सबकी जो इच्छाएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वही। लेकिन समस्या यह है कि फिर परिवार को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? उसके लिए दूर जाना पड़ेगा। कितने दूर? मतलब इतने दूर कि मतलब परिवार के पास न रह सके। और शादी हो गई? शादी हो गई है सर जी, अभी 6 महीने हुए हैं शादी को। अभी कितना मिलता है आपको? अभी 30 मिल जाते हैं, 30,000 करीब। 30,000, ठीक है। हाँ। तो आप क्या चाहते हो आगे, क्या मतलब इच्छा, अब दुविधा यह है मेरे साथ कि मतलब मैं परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहता और अपनी इच्छाएं भी पूरी करना चाहता हूँ। इसके लिए कोई बीच का रास्ता बता देते। देखो ऐसा है, आप पहले ये बताओ कि आप दूर जाके क्या चाहते हो, दूर जाके क्या करना चाहते हो, पहले ये क्लियर करो। दूर जाके कोई मतलब अधिकारी पद की नौकरी, जिससे मेरी स्थिति सुधर सके, परिवार की स्थिति और सुधर सके। अधिकारी पद की नौकरी की तैयारी कर रहे हो? जी। तो करते रहो ना, फॉर्म डालते रहो, एग्जाम देते रहो, जब लग जाए तब बात कर लेंगे। अभी तब तक तो 30,000 वाली है ही नौकरी। आप इस नौकरी को करो, इससे पैसे बचाओ और अपने लिए घर बनाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो और अपने परिवार के साथ। देखो, दूर जाके 50,000 कमाने से बेहतर है कि हम 30,000 कमाएं पर परिवार के साथ रहें। परिवार के साथ रह के यदि 30,000 कमा रहे हो ना, तो आप 1 लाख रुपए कमाने वाला जो परिवार से दूर है पर कमा रहा है 1 लाख, वो 1 लाख किसी काम का नहीं है जो दूर होके कमाया। और जो पास होके 30 कमा रहा है ना, वो सही कम से कम शाम का भोजन आप परिवार के साथ बैठ के तो करते हैं, एक साथ तो रहते हैं। एक साथ रहना, परिवार में प्रेम होना, यही सबसे बड़ी दौलत है। पैसा तो आएगा जाएगा, सारी जिंदगी कमाओगे। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। पर आगे के भी आप एग्जाम क्लियर करते रहना, आगे का भी अपना आप साथ में इस नौकरी के साथ साइड में एक बिजनेस कर सकते हो, उसके लिए निरंतर कार्यरत हैं गुरुजी, व्यापार कर सकते हो। धन्यवाद गुरुजी। आगे भी भगवान आपको तरक्की दें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा यह प्रश्न था कि अगर हमारे माता पिता को कोई अपशब्द बोले तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो उस अवस्था में क्या हमें अपना या हमें भी कोई अपशब्द बोलकर उनको कुछ कहना चाहिए? किसने अपशब्द बोले? वो कौन था जिसने अपशब्द बोले? मतलब कुछ गांव के लोग भी हो सकते हैं या कुछ परिवार के ही लोग। परिवार के लोग, गांव क्या बोले? माँ, आपके माँ को क्या बोले? माँ को नहीं, मतलब पिताजी मेरे इतने सीधे हैं कि वो पलट के कुछ बोलते नहीं, उनके कोई भी कुछ तो क्या बोले? लोगों ने क्या बोला? गाली भी कुछ लोग दे देते हैं। तो पिता की गलती रहती है? नहीं, तो गाली ऐसी देते रहते हैं। हाँ, कुछ मतलब पारिवारिक में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि लोग लड़ाई करने लगते हैं और कुछ अपशब्द बोल देते हैं। माँ बाप की निंदा नहीं करनी चाहिए और नहीं सुननी चाहिए। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हाँ ही पाप गौघात समाना। माँ बाप की निंदा करना और माँ बाप की निंदा सुनना, ये गौ हत्या के जैसा पाप है। इसलिए कोई कर रहा है तो आप उसे रोको। ए मूर्ख बालक, ऐसे बोला करो। नालायक, पिता को गाली क्यों दे रहा है? थोड़ा बोला करो, फुसकारना जरूरी है। थोड़ा सामने वाले को ये पता रहे कि भाई इसका बाप नहीं बोलता पर बेटा बोलता है। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग भी बुरा बन जाते हैं। अरे बनने दो, सीधा बनने की भी जरूरत नहीं है। सीधा मीठा ज्यादा ना बनो, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, मीठा गन्ना कोल्हू में पेरा जाएगा, इसलिए थोड़ा टेढ़ा होना भी जरूरी है। धन्यवाद गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, तुलसी की माला कितने साल के बच्चों को पहना सकते हैं? 1 दिन के बच्चे को भी पहना सकते हैं। मेरा बच्चा 3 साल का है तो मैं उसको पहना सकती हूँ? हाँ, जैसे वो लैट्रिन वगैरह करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। एक सवाल और है, 1 मिनट। महाराज जी, जैसे एक जन का प्रश्न था कि उनकी दूसरी शादी हुई है, तो जैसे वो कहीं भी कोई भी तीर्थ स्थल जाती हैं अपने पति के साथ, वो दूसरी पत्नी है, तो उनको क्या उस चीज़ का फल मिलेगा कि मतलब पहली पत्नी का? क्योंकि बाकी चीज़ों में जो शादी ब्याह होता है उसमें तो बैठने नहीं देते हैं। तो पति की दूसरी शादी है कि पत्नी की दूसरी? दोनों जन की दूसरी शादी है। दोनों सेकंड हैंड है। हाँ जी।
भगवान ने बना दी जोड़ी। तो किसकी बात कर रही हो आप? जी हैं, हमारे पहचान की है। अच्छा, जी तो ठीक है। अब वो देखो, अब वैसे हमारे सनातन धर्म में तो जी दूसरे विवाह करने की इजाजत नहीं है, पर जी। व्यवहार में लोग करते हैं। हाँ अब करते हैं तो फिर अब जो पति है उसी के साथ ना पूजा पाठ होगी। हाँ जी, जैसे कि जाते हैं तीर्थ स्थल वगैरह सब, मतलब 4 धाम यात्रा सब, उनका सफल होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, अब साथ में जो है उन्हीं के साथ करना पड़ेगा। और जैसे बोल रही थी कि मृत्यु होने के बाद जो पानी दिया जाता है जो पितरपक्ष में, तो उनके बेटे तो उनके हैं पहले वाले के, तो उनको जब पानी कौन देगा? फिर उनकी बेटियां दे सकती हैं कि जो पानी दिया जाता बेटी है? भी गया में तर्पण हाँ। श्राद्ध करती है, बेटी भी श्राद्ध। कर सकती है, पर गया जी में बाकी अच्छा। बेटा करता है अपने माता पिता के लिए। जी, मतलब कर सकते हैं, उनके बेटे कर सकते हैं। हाँ, बेटा कर सकता है। धन्यवाद। ये एक प्रश्न लोग पूछो। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बेटा। कन्या के मामा कंचित से दुष्ट क्यों है? क्या? कन्हैया के मामा जी जो कंस हैं वो इतने दुष्ट क्यों थे, उनको इतना परेशान क्यों करते थे? क्योंकि वो एक राक्षस का बेटा था ना, गोभिल